नमस्कार, मैं वर्षा पवार लवली पब्लिक स्कूल से आज आपको विशेषण और उसके भेदों से संबंधित जानकारी देने वाली हूँ। मिलावटी अनाज, नीली कमीज। इन दोनों ही उदाहरणों में यदि आप ध्यान पूर्वक समझें तो मिलावटी अनाज, यहाँ पर अनाज के बारे में बताया जा रहा है कि अनाज है मिलावटी, यानी अनाज की यह विशेषता है कि वह मिलावटी है। यदि आप दूसरे उदाहरण को समझें तो दूसरे उदाहरण में कहा गया है नीली कमीज, यानी कमीज है नीली। इस उदाहरण में कमीज की यह विशेषता बताई जा रही है कि वह नीली है। इन दोनों ही उदाहरणों से हमें यह समझ में आता है कि मिलावटी और नीली यह दोनों ही ऐसे शब्द हैं जो विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और उदाहरणों की ओर। यदि हम दोबारा इन्हीं उदाहरणों को समझें, मिलावटी अनाज और नीली कमीज, इन उदाहरणों पर पुनः विचार करने पर हमें यह समझ में आएगा कि मिलावटी क्या है, अनाज, और नीला क्या है, कमीज। यानी मिलावटी और नीला विशेषता बता रहे हैं अनाज और कमीज की। इससे हमें यह समझ में आता है कि विशेषण जिन शब्दों की या जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे पहले उदाहरण में मिलावटी शब्द अनाज की विशेषता बता रहा है तो अनाज है विशेषण, और नीला शब्द कमीज की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेष्य है कमीज। अब आगे बढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और आखिरी है सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द होते हैं जो व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान या सर्वनाम के गुण, उनके दोष, उनकी दशा और उनकी स्थिति का बोध कराते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, स्थिति और दशा बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब मैं आपको इनके कुछ उदाहरण दूंगी। लाल गुलाब, काला कुत्ता, गरीब व्यक्ति। इन तीनों ही उदाहरण में लाल गुलाब, गुलाब की विशेषता, गुलाब का गुण बता रहा है लाल शब्द। गरीब व्यक्ति, व्यक्ति की दशा बता रहा है गरीब शब्द। यह कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण। अगला विशेषण है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण कहलाते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का नाप तोल बताते हैं। यानी नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन वस्तुओं को आप नाप तोल कर सकते हैं, जिनको आप नाप सकते हैं, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो आलू, 1 लीटर दूध, 4 दर्जन केले। यह उदाहरण है परिमाणवाचक विशेषण के। आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण कहलाते हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, जिनकी आप गिनती कर सकते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं: 4 लड़कियां, कुछ छात्र, 2 बच्चे। यह कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी आप गिनती कर सकते हैं। यदि मैं वाक्यों में इन उदाहरणों का प्रयोग करूं, कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। अब कुछ हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा क्योंकि आप उन कुछ छात्रों की गिनती कर सकते हैं, उनकी गिनती करना संभव है। यदि मैं परिमाणवाचक विशेषण की बात करूं तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण वाक्य में प्रयोग अगर मैं इसका करूं तो ये कहलाएगा कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा शब्द का प्रयोग मैंने परिमाणवाचक विशेषण के लिए किया है क्योंकि
दूध की संख्या की गिनती मैं नहीं कर सकती, लेकिन उसका नाप तोल कर सकते हैं। तो परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में यह अंतर होता है कि परिमाणवाचक विशेषण को आप नाप तोल करके पहचानते हैं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती, और संख्यावाचक विशेषण की गिनती की जा सकती है, आप उन्हें गिन सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण की ओर। सार्वनामिक विशेषण का अंतिम भेद है। अब विशेषण के अंतिम भेद की ओर बढ़ते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जब सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य कर संज्ञा की विशेषता बताता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह घर मेरा है, वह पुस्तक मेरी है। यह है सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण। आशा है कि आज का यह पाठ आप सभी को मनोरंजक और मजेदार लगा होगा और आप सभी के समझ आया होगा। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।